नमस्ते दोस्तों जैसा प्रॉमिस किया था और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक ऐसी कॉपी दिखाइए जो एमए जीवन में बहुत अच्छे नंबर लाए ताकि हम मोटिवेट हों और लिखने का तरीका सीखें। तो सबसे पहले थैंक यू मैम का जिन्होंने मुझे ये कॉपी भेजी थी, खुशबू मैडम। तो अगर आपको इस कॉपी से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ भी अगर आपको लगता है बेनिफिट होता है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू खुशबू मैम ज़रूर कीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और अगर ऐसे कोई लोग हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें और ऐसा काम करने के लिए और दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे। तो थैंक यू खुशबू मैम फॉर योर सपोर्ट टू अदर स्टूडेंट्स। दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग्स यू आर डूइंग फॉर अदर्स। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। खुशबू मैडम के जो मार्क्स आए एज यू कैन सी दैट 75 मार्क्स आए, 75। जहाँ देखिए इतने फेल हो रहे हैं तो क्यों 75 मार्क्स आए, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं? तो जो डिफरेंस है, मैं कहता हूँ डिफरेंस 15 टू 15 से 75 का जो डिफरेंस है वो क्या है, आइए जानते हैं। वैसे तो ये कुछ साथियों को अलग से दिखाया गया था लेकिन स्पेशली हम मैंने सबके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, आगे और भी कॉपीज़ होंगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मेन तो इसी की डिमांड हो रही थी। अलॉन्ग विद दिस कि अगर आपके पास भी कॉपी आ रही है, मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट भी की है की है, तो प्लीज़ भेज दिया कीजिए। थोड़ा सा नींद भी आ रही है हल्का सा, क्योंकि देखिए आप टाइम देख लीजिएगा कितना हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं, कितना हो रहा है, वो आप रहे 4:45 हो गए। तो काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई बात नहीं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, कैन मैकफ्लिकनॉय बी कॉल्ड अ कॉमिक फैंटेसी? कमेंट। जो मैकफ्लिकनॉय है वो क्या कॉमिक फैंटेसी कहलाती है, या कह सकते हैं उसको कॉमिक फैंटेसी है वो? अब इसको लिखने से पहले आपको उसका आइडिया होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन पहले लिखा आप देखेंगे, फिर उसका आंसर भी लिखा है। उन्होंने बताया मैकफ्लिकनॉय इज पोएट्री रिटन बाय द ग्रेट पोएट जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन वॉज ए ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट एज वेल एज द नोवेलिस्ट। इन्होंने उसके बारे में पूरी चीज़ें शुरुआत से बताई है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है, उन्होंने फिर बताया मेटा बियॉन्ड फिजिकल, सो मेटा फिजिकल पोइट आर, मतलब इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और भी चीज़ें, मतलब ये मुझे लग रहा है पेज गड़बड़ हो गया, शायद आगे पीछे हो गया, एक पेज मिस हुआ है ना? ये सही है, 3-4 ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो लिखी आई जॉन ड्राइडन ने लिखा, ठीक है, और जॉन ड्राइडन कौन थे? मेटाफिजिकल पोइट थे। और इन्होंने पूरा बताया सो मेटाफिजिकल के बारे में। मेटाफिजिकल पोइट आर बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स लाइक इमेजिनिंग थिंग्स, द मेन थीम ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट। इन्होंने मतलब एक एक प्रॉपर वे में चलने की कोशिश की है, प्रॉपर आप देख सकते हो। और राइटिंग इनकी बहुत ही अच्छी है। पहली क्वेश्चन में तो इन्होंने लाइन छोड़े भी थे, पहले पेज पे आप देख रहे हैं लाइन छोड़ के लिखा, लेकिन देन उन्होंने प्रॉपर लाइन में लिखना शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो अच्छी चीज़ें हैं वो जिससे आप सीख सकते हो, क्योंकि शायद आप यहीं पे कमी कर रहे हो, आप इतना ही नहीं लिख रहे हो। उसके बाद इन्होंने मैकफ्लिकनॉय वाज रिटन बाय द जॉन रायन एज अ क्रिटिकल वे येलो। देखिए बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी और बार बार चीज़ों को रिपीट किया गया है, और आप पढ़ेंगे तो इसको और आपको मज़ा आएगा। रिचर्ड फ्लैक्नॉय एंड द नेम ऑफ हिज किंगडम वाज द किंगडम ऑफ द। उसके साथ ही इन्होंने इसके बीच में ही जो राजा पे कमेंट किया है, इट मीन्स इनको पता है कि क्या लिख रहे हैं। 75 ऐसे तो नंबर आ नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कोई किंग है उसके बारे में लिखा है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने उस तरीके से बताई हैं। राइटिंग पे देखा, कोटेशंस लिखी है, ब्रैकेट बनाए। थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पैरा बनाया है, रिचर्ड फ्लैक्नॉय नज़र आ रहा है, कुछ आप कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे पैरा बनाया, लिखा है। पेज कितने लिख दिए? 1 और 2, 1 2 3 4 5, 5 चल रहे हैं, 6 कटा यहाँ, मतलब 5 पेज इन्होंने करीबन 2.5 पन्ना लिखा है, जो कि हम जनरली बोलते भी हैं। राइटिंग बहुत सही है, 16 नंबर मिल गए 20 में से, और चाहिए क्या आपको? ठीक है, और ज़्यादा खिचड़ी नहीं पाई, प्रॉपर वे में लिखा है। अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, मैं रोक रहा हूँ, इजीली आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगला है अटेम्प्ट एन एनालिसिस ऑफ द पोर्ट्रेट्स ऑफ द प्रायर्स, द फ्रायर एंड द वाइफ ऑफ बाथ। इनके पोर्ट्रेट करना, उनके बारे में बताना है, ठीक है। इन्होंने सीधा क्या किया, वाइफ ऑफ बाथ के पोर्ट्रेट कर दिया, सीधा आओ और सीधा छा जाओ। इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। इन्होंने चौसर के बारे में कुछ लिखा विखा नहीं है कि भाई इन्होंने किसने लिखी, क्या लिखी। इनको उस वक्त जो लगा उन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक पन्ना लेफ्ट, एक राइट, 9 और एक 10, और इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि शायद ये उतना ज़्यादा इनको लिखना नहीं था, लेकिन फिर भी 15 मार्क्स इनको मिल गए, ये बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है जो इन्होंने पेपर चेक किया उन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान रखा, और ऐसे ही रखना चाहिए, बच्चे अगर अच्छा लिख रहे हैं आपको गुड मार्क्स देने चाहिए। एनीवे, तो
अगला लिखा अटेम्प्ट एन एनालिसिस ऑफ इलियट्स पोएटिक विजन इन द वेस्टलैंड। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर लॉन्ग आंसर आएंगे आपको फायदा मिलेगा, आप लिख पाओगे बहुत कुछ। तो इन्होंने टी एस इलियट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द मॉडर्न पोएट्री वर्क, सब कुछ इन्होंने लिखा टी एस इलियट के बारे में, इनको नॉलेज है, पढ़ के गई हैं प्रॉपर वे में, इन्होंने यहाँ लिखा है। फिर आप स्क्रीनशॉट लेके देखिए क्या क्या लिखा है, द वर्ल्ड, पूरा एकदम प्रॉपर वे में इन्होंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब इन्होंने चीज़ें बताई हैं, समझाया है, डिटेल दी है, डिटेलिंग में काम किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी लॉन्ग आंसर आते हैं तो आपके पास स्कोप होता है ज़्यादा बेहतर करने का, ठीक है, डिटेलिंग दी है इन्होंने। ओके, उसके बाद ये भी 2.5 पन्नों में इन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, 16 नंबर इनको मिल गए। अगला है व्हाट डू यू थिंक इज ईट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न पोएट्री। आप जो डब्ल्यू बी जो वी बी न, मैं डब्ल्यू बी जो है उनके जो वी बी जस्ट कई बार बोल देते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको बताया इन्होंने। तो बिना नॉलेज के आप कैसे बता पाओगे किसका कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए इन्होंने 1 पन्ना 2 3 इन्होंने कंट्रीब्यूशन बताया और बहुत ही खूबसूरत बता के इन्होंने यहाँ पे जाके ख़त्म किया। फिर इन्होंने अगला बताया, इन्होंने फिर अब देखिए इन्होंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ख़त्म हो गए, 16 15 15 नंबर ले लिए। अब इन्होंने आते हैं पोएट्री पे, आर्टिसिस पे। आर्टिसिस के अंदर आप देखेंगे तो कैसे इन्होंने कोशिश की है मार्क्स को लेने की, जबकि कुछ चीज़ों में इनको मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं था। When my mother died, I was very young, and my father sold me, while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. ये मैंने बताया था। This line have been taken from one of the most important poet of the चौसर। इन्होंने चौसर को चिपका दिया, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब होता उस समय एग्जाम में नहीं दिमाग में रहता, आपको पता चिमनीज बॉय की है, ब्लेक ने लिखी है, लेकिन इन्होंने चौसर को इसमें, और दिमाग में अब क्या आया मुझे नहीं पता, पर चौसर की पूरी कहानी इन्होंने लगा दी है। उसके बाद जो टीचर्स हैं उन्होंने चौसर को सुना, बस इन्होंने देखिए आप द चाइल्ड एज थी, मतलब इन्होंने देखिए इसको बस एक संभाला है कि किस तरह बस लपेटा लपाटी कर दी इन्होंने, लेकिन काफ़ी लाइन को बढ़ाया है। ऐसा आप भी करिए, डरिए मत, कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे मिलेंगे। 6 नंबर फिर भी लेके चली गई, बड़ी बात है ना। उसके बाद जबकि आपको पता है राइटर गड़बड़ कर दिया इन्होंने। अगला वाइल्ड दोज, और इन्होंने क्वेश्चन को लिखा भी है, जो आर्टिस्ट है उनको ब्लैक पेन में लिखा भी है, ये भी बड़ी खूबसूरती चीज़ होती है, अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट दी जाती है पेपर को। वाइल्ड दो फोर की, और लाइन भी भरी जाती है, वाइल और गैप गैप भी किया है इन्होंने। आप देखिए बहुत स्मार्ट इन्होंने लिखा है, ये एक बैलेंस, एक एवरेज स्टूडेंट नहीं दिख रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मज़ेदार लिखा, और एज ए टीचर मुझे दिखाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट इससे मैनेज, मतलब इससे सीख सकते हैं, अच्छा पढ़ने वाले भी और एवरेज पढ़ने वाले भी, कैसे मैनेज करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, और कैसे पढ़ाई अच्छी करनी है। देखो वाइल्ड दोज फोर गिव दैट साइन वेयर आई बिगन विच इज़ माई सिन, दो इन्होंने पूरा लिखा, तो दिस लाइन आई बिट में वन टू, इन्होंने राइटर ही नहीं लिखा जी, राइटर मुझे पता ही नहीं तो क्यों लिखूँ, तो राइटर लिखा ही नहीं है, और आराम से 6 नंबर यहाँ भी ले गए। तो ये आपने देखी कॉपी, बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि कोई ऐसी कॉपी दिखाइए, लेकिन हम कहाँ से लाएंगे, आप खुद सोचिए, आप लोग दोगे तो हम दिखाएंगे ना, आप लोग छुपा के बैठ जाते हो, सोचते दूसरा कोई करेगा। अरे दूसरों की मदद कीजिए, हेल्प होती है। मुझसे आप लोग कहते हैं पेड कोर्स आप क्यों चला रहे हो, मुझे नीड है और मैं कहीं और टाइम देता हूँ, इस वजह से मैं पेड कोर्स की बात करता हूँ, अदरवाइज मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अगर किसी की मदद करें। और मैं हमेशा बोलता हूँ लिटरेचर ने मुझे चुन लिया, मुझे लिटरेचर नहीं पढ़ानी थी, मैं तो लिटरेचर की सिर्फ ऐसी वीडियो बनाने लग गया, और बस आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो शुरू हो गया, और मैं अब मेहनत करता हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नई नई चीज़ें करता हूँ। गलत चीज़ें मैं नहीं देता, चाहे मैं चीज़ें ना दूँ, मेरी कोशिश यही रहती है, कमियाँ फिर भी सब में होती हैं, तो हमेशा माफ़ी मांग लेता हूँ कुछ गलत अगर मैंने किया है तो यही होता है कि मेरी कोशिश तो यही रहती है। और जैसे पेड कोर्स के बारे में ही था, तो पहले हमने पेड कोर्स के लिए जब अभी हमने बात रखी, तो उसमें बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार दिए, व्यूज़ दिए हमें, तो फिर हमने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो 8-10 दिन रह गए हैं, तो अभी तो थोड़ी समस्या आ सकती है, बट कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। टाइम मैं कम दे पा रहा हूँ, अब कुछ अगर जिम्मेदारियाँ होती तो टाइम ज़्यादा दे पाते, टाइम हमारा कहीं और जाता है, इसलिए रात रात भर जगना पड़ता है। तो आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा और मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप 75 तो ये लेके आए हुए हैं, आप मिनिमम 80% नंबर लाएंगे, और मेहनत हम कर ही रहे हैं। चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट को मैंने सारा क्लियर आप लोगों का करा ही दिया है। उसके बाद भी कुछ भी चीज़ें तो आप बार बार पूछते हैं, पूरी रात भर, कई बार 12 बजे मैसेज आते हैं आपके, 1 बजे भी आते हैं, तो आप भी सोचिए कि देखिए मैं कैसे कैसे जवाब दे दूँ हर चीज़ का, मेरी भी अपनी लाइफ है, पॉसिबल नहीं है मैं हर चीज़ का जवाब दे पाऊँ। तो आप लोग कुछ ही पूछ लेते हैं, बहुत से साथी तो कुछ भी पूछ लेते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझसे बार बार पूछते हो, सर अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, ये तो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो बताइए ना।
आपको जैसे किसी ने बोला कि आप कोई पुरानी कॉपी, कोई किसी की ओल्ड कॉपी हो तो बताइए। ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट सवाल है, रेलिवेंट रिक्वेस्ट है। अनरेलिवेंट मेरी समझ में नहीं आता, बहुत सारे अलग अलग से क्वेश्चन करते हैं जो मैं जवाब नहीं देना चाहता, पर मैं दे देता हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ से बचिए। कभी भी कॉल कर देते हैं आप, देखिए ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़। मैं भी बहुत सारी जगह से कोचिंग ले रहा हूँ, हाँ लिटरली बहुत पैसा भी लगा रहा हूँ मैं ताकि और बेहतर हो जाए, लेकिन हमें भी कोई एक्सेस नहीं मिलता है, बात नहीं होती है। ठीक है, तो समझिए बात को। इसको ग्रांटेड मत लीजिए कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो आप समझिए कि भाई ये तो अवेलेबल है हमारे लिए 24 घंटे। ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं आपकी मदद करना, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन मदद लेने का तरीका भी आप तक ही देखिए। दिक्कत होगी तो हम बताते तो हैं, थोड़ा सब्र भी कीजिए। और रही बात पेड क्लासेस की, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और टाइम में दे पाऊँ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं, हमें ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 तारीख का पेपर है। जितना हमसे बनता है, हमने वीडियोज़ बहुत सारी उसमें डाली हुई हैं, और जितना हमसे बनता है हम बेस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और देखिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, बाय, टेक केयर, सीखिए इससे।